हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अरविंद जागा, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज अपन इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि टेलबोन का इलाज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले समझना होता है कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको कि अपन स्पाइन बोलते हैं, जो कि अपनी सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल होती है, उसके बीच में जो होती है 12 वर्टिब्राज, उसको थोरेसिक बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है वो नंबर 5 वर्टिब्राज होती है। और उसके नीचे जो 5 सैक्रम बोन होती है, जो कि फ्यूज होकर एक बोन बनाती है। और जो लास्ट का जो पार्ट होता है, जो 4 छोटी छोटी बोन होती है, उससे जो कि फ्यूज होके एक बोन बनाती है, जिसको कि अपन बोलते हैं टेल बोन, और उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉक्सिक बोन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि कॉक्सीडाइनिया क्या होता है और इसके क्या कारण है और इसका क्या इलाज है। दोस्तों, टेलबोन पेन बेसिकली जब किसी को अगर बैठने में अगर दिक्कत हो रही है, बैठते ही अगर उसको बिल्कुल टेलबोन पे अगर पेन अगर हो रहा है, तो इसको अपन कॉक्सीडाइनिया बोलते हैं। तो इसके जो मुख्यतः जो कारण है दोस्तों, जिनका कि हार्ड सरफेस पे जिनका सिटिंग ज़्यादा होता है, या जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सी हो गई, स्टील की चेयर अगर हो गई, या पार्क के अंदर अगर अपन बैठते हैं, अगर पत्थर की जो चेयर अगर होती है, तो अगर उस पर अगर बैठने से अगर ज़्यादातर अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जो भी बैठता है, तो आपकी जो कॉक्सिक बोन होती है, जो आपकी जो टेल बोन होती है, उसके अंदर टेंडरनेस आ जाती है, स्पाज्म आ जाता है, और वहाँ की जो सराउंडिंग जो मसल्स है वो मसल्स पेन करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, टेल बोन के अंदर इसका कारण क्या क्या है। एक तो जैसे कि अपन ने बताया, अपने बैठने के कारण है। दूसरा जो कारण है, जिनका कि नीचे आलती पालती मार के बैठते हैं, उसको भी टेलबोन का पेन होता है। एक मुख्यतः कारण देखा गया है कि कई बार कोई जैसे ऑन बटक्स हिप के बल पे अगर कोई गिर जाता है, तो उसके कारण भी टेलबोन के अंदर पेन हो जाता है। कुछ कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि अगर हिट इंजरी है, अगर वो ऊपर से अगर ऑन बटक्स अगर गिर रहा है, तो टेलबोन में फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो उसके कारण भी टेलबोन में पेन होता है। तो ये मुख्यतः कारण होते हैं कॉक्सीडाइनिया के। इसका जो इलाज है उसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसमें अपने को प्रिवेंशन रखना होता है। प्रिवेंशन में अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि अपने को एक कॉक्सिक रिंग आती है। कॉक्सिक रिंग के अंदर क्या होता है कि जो बीच का जो स्पेस अपन जो बैठते हैं, उन हिप्स पे अपन बैठते हैं, तो बीच का जो एरिया है वो ओपन होता है। एक राउंड शेप की कॉक्सिक रिंग आती है, जिसके बीच का एरिया खाली होता है। उसमें अपन बैठने से कॉक्सिक आपकी हवा के अंदर रहती है, आपकी वो उससे उससे सीट के फ्लोर से उससे टच नहीं होती, तो उसके कारण पेन नहीं होता है। दूसरी एक जो कि मैं एडवाइज करूंगा, एक यू शेप की स्क्वायर कॉक्सिक रिंग आती है, जिसके अंदर पीछे का पूरा स्पेस ओपन होता है, खुला होता है, तो उसमें अपन बैठने से वो आपका टच नहीं होता है, तो वो अपने को हीलिंग करता है। दूसरा है इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके अंदर क्या करना होता है अपने को, अगर इनिशियली अगर कुछ दिनों से अगर हो रहा है, तो उसके अंदर हमेशा आइस फॉर्मेंटेशन करना होता है। और अगर ये पेन अगर लंबे टाइम से अगर आपको परसिस्ट कर रहा है और उस एरिया के अंदर स्वेलिंग है, तो अपने को हॉट फॉर्मेंटेशन देना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो इलाज, ये प्रिवेंशन होने के बाद के अंदर इसके अंदर अपन नेक्स्ट जो अपना ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें अपन बाथ टफ के अंदर भी अब गुनगुना पानी रख के उसमें बैठने से भी उस एरिया को अपन हॉट फॉर्मेंटेशन करके वहाँ की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, तो वो पेन को सबसाइड करती है। जो नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जो आपका टेलबोन पेन के कारण, इंजरी के कारण जो सराउंडिंग जितने भी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, और वहां पर टेंडरनेस होकर मसल्स इंजर्ड हो जाती है। तो इंजर्ड पार्ट को अपन को हील करने के लिए फिजियोथेरेपी के अंदर अल्ट्रासाउंड, टेंस, आईएफटी, लेजर, क्रायोथेरेपी, ये बहुत सारी कुछ मॉडलिटीज है जो कि यूज किया जाता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है इसमें एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर दोस्तों जो सराउंडिंग जो मसल्स है, जितने भी मसल्स अगर आपकी जो इंजर्ड हो गई है, तो उन मसल्स को पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। तो उन मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ कीगल्स एक्सरसाइज है, ग्लूटेल स्क्वीज एक्सरसाइज है, अपना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके कारण ये आपका कॉक्सीडाइनिया का पेन खत्म हो जाता है। दोस्तों, कुछ कंडीशन के अंदर अगर ऐसा है, अगर जिसमें अगर फ्रैक्चर है, अगर वो पेशेंट को गिरने के कारण अगर कॉक्सिक बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें उस पेशेंट को कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट करना होता है, 2 to 3 वीक्स बेड रेस्ट के बाद में, उसके बाद में फिर इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चलता है। तो दोस्तों, अगर जिस किसी को भी अगर इस कॉक्सीडाइनिया और टेलबोन की अगर दिक्कत अगर है, इसका पेन है,
तो प्लीज इसके जो भी आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे कंसल्ट करा के आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।